जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो, प्रोबेबिलिटी पे हम थे, हमने 10 तक क्वेश्चन तो कर लिए थे, बट एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले ना मैं जरा 2-3 मिनट में आपको रिवाइज करा के लाता हूँ कि एक्चुअली में हमने पिछली क्लास में क्या-क्या पढ़ा था। तो जरा क्विक रिवीजन लेते हैं इसकी। सबसे पहले यार मैंने ना आपको प्रोबेबिलिटी की एक डेफिनेशन लिखवाई थी। डेफिनेशन क्या है? एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि मीन्स किसी चीज का अकरेंस या नॉन अकरेंस के होने के चांसेस को प्रोबेबिलिटी कहा जा सकता है। मीन्स अगर मैं स्पष्ट भाषा में कहूँ तो किसी घटना का होना या फिर ना होना, उसके कितने चांसेस हैं, उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाएगा। प्रोबेबिलिटी को शो करने का तरीका जो हमारी बुक्स में है या फिर नेचुरली होता है प्रोबेबिलिटी में, वो पी से होता है और ब्रैकेट में आप क्या लिखते हो? जो भी आपका इवेंट है। भैया हमारी ये भी बात अच्छे से हो चुकी थी कि इवेंट क्या है? भैया इवेंट कोई भी वो चीज हो सकती है जिसका आउटकम हमें पता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अटपटी बातें मत करना कि गाड़ी स्टार्ट होना या ना होना वो कोई इवेंट नहीं होता। भैया वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। बट अगर मान लो आप एक सिक्का उछाल रहे हो तो दो ही चीज आएगी, या तो हेड या टेल। तो ये एक इवेंट है। इवेंट अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पेपर में आपको इवेंट हमेशा अच्छा ही मिलेगा, ठीक है? फिर यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स की बात करी थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को भी लगा होगा, वो यही था, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब कि भैया उससे हो क्या क्या सकता है। जैसे कि अगर आप एक सिक्के को उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है। बट अगर मैं पूछूं कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप ऊपर लिखोगे टेल, यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। और कितनी चीज आ सकती है सारी की मिला के? 2, तो 1/2 होता है आपका। फिर हमने कुछ बातें करी कि भैया कॉइन हेड या टेल्स के हमने आपको एग्जांपल्स दिए थे, जो मैं रिपीट नहीं करने वाला। ये सबसे अच्छा एग्जांपल था बच्चों, जिसमें हमने कुछ क्लैरिटीज भी दी थी कि मान लो एक बैग है जिसमें 2 लेमन कैंडी, 2 ऑरेंज कैंडी और 1 चॉकलेट कैंडी है, तो मैंने आपको सबकी प्रोबेबिलिटी लिखवा के दी थी। जरा यार मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वनीला कैंडल क्या होगी? बताना मुझे जरा। मतलब वनीला फ्लेवर की कैंडी निकल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप कहोगे भैया ऑब्वियसली 0/5। मतलब इससे कुछ चीजें ये पता चलती है कि जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी हो सकती है? सिर्फ 0। भैया नेगेटिव हो सकती है किसी चीज की प्रोबेबिलिटी? ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 100। गलत। 100 गलत। 100%। 100% इज इक्वल्स टू 1। याद रखना इस बात को। हमने लास्ट क्लास में ना आपको कई सारी बातें बताई थी मैंने कि 90% इज ऑलवेज लेस देन 1। 100% इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। लेस देन नहीं, इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमने बातें करी थी। फिर हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे बेटा, जो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम क्या होती है। फिर उसके बाद मैंने इक्वली आउटकम, इक्वली आउटकम्स मतलब दोनों के आने के इक्वल चांसेस है। यानी कि हेड आएगा तो भी उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आएगा तो 1/2 है। एक डाइस, एक पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है, ठीक है? अच्छा, इक्वल का मतलब ये मत समझ लेना हमेशा कि 1/2 होता ही है। इक्वल का मतलब ये भी तो हो सकता है कि 1/6 है। भैया डाइज में 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। डैश 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 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो मतलब इक्वल है इसके चांसेस आने के। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा आपको। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अच्छा याद रखना, एक इवेंट की मतलब एक इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है, आप उनको ऐड करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। भैया क्या ये हमने चेक करा था? और क्या, ये देखो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हमने चेक करी थी, आंसर हमारा 1 आ रहा था। भैया उसके बाद एक काम करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक और, नॉट ई वाला। नॉट ई मतलब किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के मैंने आपको कितने वो बताए थे टाइप्स? दो। दो कौन कौन से बताए थे बच्चों, अगर आपको याद हो? एक, या तो आपको क्या दे रखा हो, जो दूसरा इवेंट है वो दे रखा हो। मींस हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे दे रखी है। आपको पहला क्या हो सकता है कि भैया हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, तो आप ये देखो कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप ये देख लो कि भैया टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। या फिर आप एक काम करो, 1 में से हेड के आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। यार क्वेश्चन में मैंने लिखवाया भी होगा शायद कि इसको कौन सा क्वेश्चन को रेफर करना है। ऐसे कर करके हमने इसके 10 तक क्वेश्चन, मुझे जो अच्छे से याद है, हमने कर लिए थे। भैया एक और बात बता देता हूँ, ये जो नॉट और नॉट ही वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका इस पे ही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका इसी पे ही है। आपने इतने क्वेश्चन निपटाए या नहीं निपटाए, ये मुझे बताओ पहले, सबसे पहले मुझे बताओ। और ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पूरा करवाया था, बट थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने किया या नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने किया या नहीं किया, मुझे जल्दी से बताओ। करा सबने या नहीं? कोई भी नहीं है क्या ऐसा जिन्होंने किया? या वैसे मैंने कराया था पूरा का पूरा क्लास में। अब आप बताओ कि आप लोगों ने करा है या मैं इसको रिपीट करूं? आप बोलो, आप लोगों ने इसको करा है या मैं रिपीट करा दूं? करा दूं इसको रिपीट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम रिपीट कर रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए। प्लीज एक बार यहीं पर देख लो, इसको मैं यहीं सॉल्व करके दिखा दूंगा प्लीज। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्लास में भी करा था, बट आज अपने को सिर्फ यही 10-15 क्वेश्चन निपटाने हैं, तो कम ऑन मेरे साथ आ जाओ। अब पिगी बैंक मैंने बताया था कि एक बैग होता है, मतलब एक गुल्लक होता है। क्या लिखा हुआ है? कंटेन्स 50 पैसा कॉइन्स, 50 ₹1 कॉइन, ओके, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। भैया मैं आपको सिंपल बताऊं,
एक गुल्लक में तरह तरह के सिक्के डाले हुए हैं, तो आप एक काम करो, उस गुल्लक के सिक्कों को ना अच्छे से लिख लो। जैसे कैसे लिखोगे एक बात बताओ, 100 उसमें कितने हैं बेटा? एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं नंबर और यहां पर लिखते हैं कि कौन से कॉइन है। तो भैया 100 है, क्या है बताना जरा मुझे। 100 आपकी नजर स्क्रीन पे रखो, स्क्रीन पे नजर रखो ताकि आपको समझ आए। देखो 100 क्या है? 50 पैसे के कॉइन। 50 पैसे यानी कि वो 50 पैसे वाले कॉइन। ये आपके पास कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। ओके, एक बात बताओ, 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं आपके पास? 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? नालायको 50। 50 है ना? अच्छा, 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं आपके पास? कितने लिखा हुआ है यहाँ पर? 20। 20 को ऐसे ही लिखते हैं ना, 20। ओके, एक बात बताओ, 10 आपके पास क्या है? 5 रुपीज नहीं, ₹5 कॉइन। देखो पढ़ो ना उसको, 10 रुपीज 5 कॉइन। अच्छा एक बात बताओ, रुपीज का साइन हमेशा आगे लगता है पीछे लगता है? हमेशा आगे लगता है। तो याद रखना कि ये जो रुपीज है, ये पैसा बता रखा है कि आपके पास 10 5 रुपए के नोट हैं या फिर 5 रुपए के सिक्के हैं, ये कुछ ऐसा बता रखा है। तो एक बात बताओ, मैं हमारी ये बात चल रही थी कि टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, बताओ मुझे। 180। आप ऐड करो, 180 हो जाएंगे। भैया पैसे ऐड करने, द आंसर इज नो, नहीं करने आपको ऐड। आप यहां पर पहला क्वेश्चन पढ़ो मेरे संग, क्या लिखा हुआ है? विल बी 50 पैसा कॉइन। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? क्यों 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए? तो फॉर्मूला क्या था निकिता? बस आप ये याद रखो, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने नोट्स हैं या फिर सिक्के हैं अपने पास? 180। बेटा फेवरेबल क्या होगा यहाँ पर? 50 पैसा कॉइन। फेवरेबल के लिए हमेशा दिमाग में ना वो कैसीनो वाला एग्जांपल याद रखना। जो कैसीनो का एग्जांपल दिया था ना मैंने कि 1 आने पे मैं 10,000 रुपए जीतने वाला था, तो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 0 आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्या आना चाहिए? 1। तो फेवरेबल क्या है यहाँ पर बताना, कितने सिक्के हैं हमारे हमारे पास? 100। तो यहाँ पर 100। ठीक है, ये आपका पहला आंसर। दूसरा आप समझना, दूसरा वाला थोड़ा सा प्लीज फोकस करके सुनना, एक बार में समझ आ जाएगा, आप लोग इतने समझदार हो। विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, यानी कि सुनना मेरी बात, 5 रुपीज का कॉइन लेट से होने की प्रोबेबिलिटी है पीई। मुझे बताओ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है या फिर ये पूछ रहा है ई नॉट? नॉट ₹5 कॉइन। मुझे बच्चों ये बताओ कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले ये बताओ मुझे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब देखो ना, खुद देखो आप लोग, क्या लिखा हुआ है? विल नॉट बी। तो इसके अभी अभी हम लास्ट में डिस्कस करके आए, निकालने के कितने तरीके हैं? 2। सबसे पहले आप अगर इसको छोड़ दो, यानी कि आप ई को छोड़ दो, बाकी सारे होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लो, तो आपका आंसर आ सकता है। या फिर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और किस में से माइनस कर दो? 1 में से। भैया मैं इस क्वेश्चन को एक काम करता हूं ना आप लोगों के लिए, प्लीज हम वहां चलते हैं, मतलब स्क्रीन पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड में मैं आपको सिखा के लाता हूँ इस वहां से। क्या हो रहा है इस बार आज यार? चलो आओ जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? ये आपका 10th आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10th। वैसे मुझे प्रेजेंटेशन भी दिखानी थी आपको, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आपको तो याद रहता नहीं है, नालायक हो तुम लोग, याद है मैंने कहा था ना कि प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, तो प्रेजेंटेशन सिखाने के लिए यहाँ ले आया हूँ। तो आप यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन पिगी बैंक। पिगी बैंक की स्पेलिंग कहाँ से छेपोगे? अरे नालायक को, क्वेश्चन से, बुक से क्या होता है? अच्छा अच्छा मैंने लिख दिया इफ। वी लिखेंगे, वी हैव दीज कॉइन्स। अच्छा पता है, जो चीज मैंने वहां लिखी थी ना, आपको सेम कॉपी करके यहाँ लिख देनी है। जैसे कि 50 पैसे के आपके पास कितने कॉइन्स थे? 100। ओके, अब मुझे बताते जाओ, 1 रुपए का भी है क्या? 1 रुपए का है, फिर 2 रुपए का है, और फिर 5 रुपए का। 1 रुपए के कितने हैं? शायद 50। ओके, बताओ इसके कितने हैं? शायद 20, और इसके 10। कितने कॉइन्स हो गए अपने पास टोटल बेटा? 180। यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा? नाउ कौन सा पार्ट निकालना आपको? सेकंड। प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकाल के देनी है आपको? नॉट, ये नहीं नालायक को, नॉट आ। देखो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है, यहां देखना, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, ₹5 कॉइन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ₹5 कॉइन। बेटा इसको निकालने के 2 रास्ते हैं, मैं आपको दोनों बता रहा हूं। भैया एग्जाम में कौन सा करना है? जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, यानी कि जो उस समय आपको याद आ जाए, जो आपको अच्छा लगे, आप उस पे मतलब भागने लगना उसके पीछे, ठीक है। सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी, अच्छा इसको मैं क्या कह देता हूं पता है? इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोल देता हूं, चलेगा? ये ई लिखा है मैंने, वो अगर आपको दिख नहीं रहा, ई लिखा है मैंने, ये लो अब आपको दिखेगा। डन? चलो 1 में से
आप ई की प्रोबेबिलिटी माइनस करो तो एक बात बताओ, क्या मैंने ये दिखाया था कि आपको ऐसे ही लिख सकते हो आप? ये क्या दिखाया था मैंने? ये डैश ऊपर क्या दिखाया था? नॉट का साइन दिखाया था। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है भैया? ई नॉट निकालने का, क्या बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। अब एक बात समझना, मेरे संग ध्यान से सुनना, कैचिंग पॉइंट है। भैया 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो क्या-क्या हो सकता है, जरा मुझे बताना? तो भैया वो हो सकता है मेरे हिसाब से 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का। क्या ये भी हो सकता है? भैया नहीं, ऑब्वियसली ये नहीं होगा। तो या तो इन 3 में से एक होगा, या फिर कोई ऑप्शन है ही नहीं ना नालायकों, इन तीनों में से ही कोई एक होगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। अब एक बात समझो, यहां पर आप मुझे ये बताओ जल्दी से, 1 तो हो गया, आप मुझे प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि वो 5 रुपए का सिक्का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 5 रुपए के सिक्के हैं कितने, जरा बताना मुझे? 10। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे? 10 बाय 180 मीन्स आपने क्या लगाया दिमाग? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बेटा शायद ही आएगा 170 बाय 180, दैट इज योर आंसर एक केस से। भैया क्या यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे चल जाएगा? मैंने कहा मैं एक लाइन ऐड करूंगा, फिर आप उससे कर लेना कॉपी। यहाँ वाला मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। चलो यहाँ पर कैसे करोगे जरा मुझे बताना बच्चों। यहाँ पर क्या करोगे, तो आप यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1 कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹2 कॉइन। नाले को प्लस वो भी करना है, 5 वाला भी करना है प्लस? नहीं, वो नहीं करना। तो एक बात बताओ, 50 पैसे के कॉइन कितने थे? 100। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 100 बाय 180। बेटा 1 रुपए के कितने सिक्के थे? आई गेस 50। तो 50 बाय 180। भैया 2 रुपए के कितने सिक्के थे? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 20 बाय 180। जरा ऐड करके देखो तो मेरे बच्चों, यहाँ पर आंसर क्या दोनों में सेम ही आ रहा है? भैया मैथ्स में सेम आंसर आते हैं। हाँ वेरी गुड, ये हमेशा याद रखना कि मैथ्स में मेथड कोई भी आंसर तो सेम ही आता है, आंसर चेंज नहीं होता मैथ्स में। डन है भैया। यहाँ पर आप कह रहे थे कि एक लाइन लिखना सिखाओगे, देखो वो लाइन कुछ नहीं है, आप यहाँ पर लिख देना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखोगे बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन, कि भैया 5 रुपए वाले कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी, वो आपने माइनस कर दी है। तो ये दो तरीके से आपका लास्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। कम ऑन, इसको मैं चाहूंगा आप जल्दी से उतार के रखो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? ये शायद ये तो आपने कर ही लिया होगा कॉपी, कर लो आप। अगर ये भी करना है तो करो, जल्दी से कॉपी करो इसको पूरे को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन। फर्स्ट पार्ट की प्रेजेंटेशन मैंने नहीं कराई है, मैंने सेकंड पार्ट की कराई है, आप कर लोगे, ठीक है? टेंशन मत लेना, जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, तो यार हम ना, एक तो मैं तुम्हें किसी टॉपर की वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि भैया उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। भैया क्या हमें वही फॉलो करनी है? द आंसर इज वेरी बिग नो। हमें फॉलो नहीं करनी, हमें उससे एक आइडिया लेना है कि भैया उन्होंने कितना लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो टॉपर रहे हैं तो एक बार हम देख लेंगे तो हमारा भी माइंड क्लियर हो जाएगा। कॉपी नहीं करना, आप कॉपी नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन आपको अपनी लगा के आनी है। बस एक थोड़ा सा एक आइडिया, एक जस्ट मिल जाएगा तुम्हें। दूसरा, भैया मैं आपको ना खुद प्रेजेंटेशन स्किल खुद बताऊंगा अपनी, कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए। तो हम दोनों तरीके से काम चलाएंगे, एक टॉपर की भी देख लेंगे और हम खुद का आइडिया भी लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है? कम ऑन, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। 15 क्वेश्चन करने हैं आज की क्लास में अपने को, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा इजीली। डन है यहाँ पर? हो गया ये पूरा? दोनों प्रेजेंटेशन उतारनी है? द आंसर इज यस, दोनों प्रेजेंटेशन उतारनी है। तो दोनों उतार रहे हैं ना, सही रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने बताया ना तुम्हें, तुम जब क्लास में रहते हो तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होता है कि यार सब समझ आ रहा है, बट आप अगर कुछ नहीं उतारते तो घर जाके वो ब्लर होने लगता है, वो ना बिल्कुल कि पता नहीं क्या पढ़ाया था। कम ऑन, इसको नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिली क्वेश्चन है, अब सारे के सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। बस एक दो कॉन्सेप्ट बढ़िया आएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। डन, चलिए आइए। अब आप आओ मेरे संग, आपको आना चाहिए क्वेश्चन नंबर, चेक करो आप लोग 11। मैं कहता हूँ, सच कह रहा हूँ, क्या कहूँ, मैं कुछ कह ही नहीं रहा आप लोगों से। नहीं, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, फिर तुम लोग पूरा छोड़ दोगे। क्वेश्चन नंबर 11, मतलब मैं छोड़ दूंगा ये क्वेश्चन को, मैं करवाऊंगा नहीं पूरा, क्योंकि अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लीज कम ऑन। गोपी बाइज अ, सॉरी, हाँ गोपी तो है। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। क्या होता है एक्वेरियम? अरे यार वो जिसमें मछली पालते हैं, खत्म। ठीक है, जो शो पीस के लिए होता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम। कितनी फिश लेके आया वो? एक फिश लेके आया। कौन लेके आया? गोपी नहीं, शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या लाया है? गोपी के लिए एक मछली लेके आए हैं। अब वहां से कह रहे हैं फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। मतलब समझे, मेरी बात समझने की कोशिश करना। भैया उसमें 5 तो मेल फिश थे, 8 फीमेल। हमारी गोपी जी खरीदने कितनी मछलियां गई हैं? सिर्फ एक बात बताओ मुझे, टोटल कितनी हो गई? मेरा नहीं तेरा, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। यार सिंपल है ना यार, ये क्वेश्चन है, तुम बताओ। मतलब कल हमने इतना धमाकेदार एंट्री कराई, प्रोबेबिलिटी की इतनी चीजें पढ़ी, और आज तुम्हें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम्हें नहीं लगता ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होना चाहिए? मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। तो अभी काम करो, ये तुम लोग मतलब इतना नालायक हो, बोल भी नहीं रहे हो कि छोड़ दो। वेरी गुड, 5/, अरे यार एक बात बताओ, ये फीमेल की पूछ ले तो 8/13 कैसी बात है? ये हटाऊं क्वेश्चन को? गुस्सा आया होगा आपको मेरे हिसाब से, पक्की बात है, गुस्सा तो आ गया होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आओ। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग, अरे वो कल हमने बात कर रहा था ना कैसीनो की, लो आ गया तुम्हारे सामने। ऐसे ही तो होता है ना, वो कुछ वो बना होता है उसमें शेप का बॉल फेंकते हैं। अब ये कह रहे हैं गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कंसिस्ट टू रेस्ट पॉइंटिंग टू वन ऑफ द नंबर्स। क्या नंबर दे रखे हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि यहाँ पर फिगर में बता भी रखा है। ओके, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब यार मुझे नहीं पता, प्लीज बताओ मुझे। मतलब सबके आने के इक्वल चांस है, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया 1 ही आएगा 2 ही आएगा, 1 2 सबके आने के इक्वल चांसेस है। क्या मैं कह दूं कि हर किसी के आने के चांसेस 1/8 हैं? आप मुझे बोलो कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं। मेरे ख्याल से सही तो हूं। मीन्स 1 आने के भी चांसेस 1/8 है, 2 आने के चांसेस भी 1/8 है, 8 आने के चांसेस भी 1/8 है। भैया टोटल 8 है, 1 आने का तो 1 ही है। ठीक है, अच्छा एक बात बताऊं, थोड़ा इस क्वेश्चन से अलग है। मान लो यहाँ 1 2 बार लिखा होता तो 2/8। अगर 8 2 बार लिखा होता तो 2/8। 8 के लिए, 8 के लिए, ठीक है, 1 के लिए तो फिर 1/8 ही रहता, बट उसके लिए चेंज हो जाता। अब क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 8। वेरी गुड बच्चों, 1/8 ये हम पहले लिख चुके हैं। एन ऑड नंबर, पहले एक बात बताओ, एग्जामिनर को ऐसे बेवकूफ मत बनाना कि ऑड नंबर सीधा आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख लो, क्योंकि कई बच्चे पता क्या करेंगे, देखो कई बच्चे कहेंगे ओहो क्या बड़ी बात, ये लो। वो बच्चे क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर कहेंगे ऑड नंबर कौन सा होता है, 1 3 5 7, कितने हो गए 4, वो आंसर लिख के आएंगे, ये ले 4/8 कट कुट करके 1/2। बेटा आपको ना जहां एक नंबर मिलना होगा वो आधा नंबर देगा, आपको लिखना पड़ेगा कि a spinner consist odd number, ऑड नंबर ये लिखोगे पहले, स्पिनर कंसिस्ट ऑड नंबर, और ऑड नंबर कौन कौन से लिखोगे आप उसको लिख के दिखाओगे कौन कौन से हैं। 1 है भैया, 3 है भैया, 5 है भैया, और 7 है भैया। कम ऑन, ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखकर प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसको कैसे करोगे। प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर है तो। है क्या बताओ? ग्रेटर देन 2 क्या है प्रोबेबिलिटी? क्या प्रोबेबिलिटी? 6/8। ठीक है, अच्छा कैसे करा भैया? 3 4 5 6 7 8, भैया गिनती करी 6/8 हो रहा है इसका आंसर। वेरी गुड। अच्छा इसका बता पाओ तो माने, वो तो आंसर कितना लिखना है यार? किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 8 हो सकती है, आप लोग 8 आंसर कह रहे हो, 8 हो सकती है किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, द आंसर इज नो। तो कैसे लिखोगे? 8/8। वेरी गुड खुशी, 8/8 होगी ना बेटा? आपने 8 बोला? 8/8 यार पूरा बोलो ना, खुल के बोलो। 8 बोला तो मेरे को 8 सुनाई दिया, 8/8 आंसर विल बी 1। डन है क्वेश्चन। आओ अब एक मजेदार क्वेश्चन 2 3 मैं करवाता हूँ आप लोगों को। एक काम, ये उतारना है, किसी को कॉपी तो नहीं करना, ठीक है पक्का? बाद में मेरे पे आरोप मत लगाना। वीडियो है ना, मैं डालूंगा ही नहीं 2 4 दिन। चलो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे थे अब यहाँ पर? 13। ठीक है, ओके 13, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 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 सुनना शुरू करो मेरे संग, आप आ जाओ प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, मतलब पासा को एक बार फेंका गया, क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो भैया आप एग्जामिनर को लिख के दिखा देना कि ये ले भाई ऑड नंबर होता है 1 3 5। भैया आप अंधे हो क्या? इधर भी तो क्वेश्चन है, मैं आ रहा हूँ ना नालायक को। अच्छा नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 कर लेना यार। 2 और 6 के बीच में क्या हो रहा है? 3 4, 3 भी तो है, मतलब 3 4 5 6 आएगा बीच में, पूछ रहा है ना, तो 3 4 5, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 4 5, 3/6 हो जाएगी, इसकी भी 3/6। बेटा प्राइम नंबर ये इसीलिए छोड़ा हुआ था, ये मैं भूला नहीं था। आप बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे इसमें? वेरी गुड, बस इतना ही जानना था मुझे, 1 और 2, ये हमेशा याद रखना। प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 होता है, 1 होता है, 1 नहीं होता बच्चों, 1 नहीं होता। कौन कौन से होते हैं? 2 3 5, अरे इसमें 7 कहां से आ गया? आप एक बात बताओ, आप 1 को ऑड नंबर प्राइम नंबर कंसीडर करोगे या नहीं करोगे, आप ये बताओ। पक्की बात है, सोच लो यार एक बार, कंसीडर नहीं करोगे ना? पक्की बात है, तो कहां से शुरू हो जाएगा ये बताना मुझे। 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और फिर कुछ है, 4 है, 5 5, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6। एक बार इसका आंसर चेक करना प्लीज, 13 के 1 का आंसर चेक करना। मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है कि 1 ले रखा है शायद आपके उसमें। कम ऑन एक बार जल्दी से चेक करो, फिर हम आगे चलेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ।
कम ऑन, जल्दी से चेक करो चेक करो चेक करो। तीनों में 1/2, ठीक है, मतलब 1 नहीं होता, मतलब मैं कंफ्यूज हो चुका था। तो अब इस कंफ्यूजन से आप लोग याद रखना कि प्राइम नंबर 1 से शुरू नहीं होते। इन लोगों ने 1 बोल दिया ना, कहां से शुरू होते हैं? 2 3 4। 1 क्या होता है? ऑड नंबर में काउंट होता है। ऑड नंबर कहां से शुरू है? 1 से शुरू है, ठीक है। प्राइम नंबर कहां से शुरू है? 2 से। अरे कौन सा होता है प्राइम नंबर और क्या कहते हैं ऑड नंबर? नालायको, प्राइम नंबर कौन होते हैं? तो अपने और अपने आप से, अरे 2 से, 1 और 2 से। चलो ठीक है, डन है यहां तक। चलो क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज पुट ऑन होल्ड, 15 पुट ऑन होल्ड, कम टू क्वेश्चन नंबर 16 17 एंड 18। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, हार कभी नहीं मारनी है, माननी है। बंक तो तुम लोग वैसे ही नहीं मारोगे। ओके, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी मेरा दिमाग कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 16 17 18। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा। 16 आप लोग पढ़ना शुरू करो। पढ़ लिया? अरे सर चांस ही नहीं दिया आपने, आप ही पढ़ो, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चा? 16। पता नहीं क्या हुआ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं एक चीज चेक कर लूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रहा हूं मैं। और एक बात याद रखना, 16 17 18 भाई बहन क्वेश्चन है। पता है आपको, सब एक ही परिवार के क्वेश्चन है, तो इसीलिए प्लीज मुझे परेशान मत करना। 16 के बाद मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। कार्ड वाले मैंने होल्ड पे कराए ताकि मैं उसका अच्छे से अटेंशन लाऊंगा तुम लोगों का, तब मैं कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आपको मैं बता रहा हूं, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। अरे वो तुमने मूवीज में देखा होगा ना, कि मतलब कुछ अच्छी चीज थी, वो जाके वो लड़की गिर जाती है एकदम से, और वो बुरी चीजों में अच्छी चीजों में मिल जाती है। मींस मतलब उसके हाथ में क्या थे? 12 खराब पेन थे, ठीक है। और उसकी सास ने 132 नए पेन कहीं अच्छे से रखे हुए थे, बट उसका गोपी बहू का पैर फिसला और गोपी बहू जाके गिरी उसी टब में जहां पर वो 132 पेन थे। अब एक बात बताओ, गंदे हो या बुरे हो, टोटल पेन कितने हो गए ये बताना? 132 प्लस, नालायक, ये 132 जो बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो सिर्फ 132? ऐसा नहीं होगा, 132 प्लस, और ये जो गोपी बहू ने गिरा है वो, तो ये 144 नहीं होंगे? 144 पेन हो गए भैया। खराब कितने अच्छे कितने वो अपने को पता है, बट अभी एक क्वेश्चन समझना। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। यार आप एक बात समझना, आप पेन को देख के बता देते हो ये खराब है या सही है? आप चेक करते हो ना, अगर स्टेशनरी पे जाते हो तो भी आप चेक करते हो। तो अब समझना कि यही क्वेश्चन कह रहा है कि देख के नहीं पता चल सकता। वन पेन इज टेकन आउट, गोपी बहू की सास ने एक पेन निकाला और उन्होंने क्या करा? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट वन पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। मतलब जो सास ने निकाला वो कह रही है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैंने पेन लिया है वो कौन सा है? टेकन गुड वन। अच्छा एक बात बताओ, अच्छे पेन थे कितने? 132। टोटल पेन कितने हो गए? मतलब आपको नहीं लग रहा कि सच में हमने कल कुछ ज्यादा क्लास पढ़ लिया था, मतलब कुछ कल का लेवल कुछ ज्यादा हाई था, और आज ये ऐसे क्वेश्चन छुपे हुए? मैंने छुपाए नहीं है, क्वेश्चन अपने आप ही रिशफल हो रखे हैं। डन है ये वाला क्वेश्चन, हो जाएगा। अच्छा काट लेना अगर कटता होगा तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, क्या पता मैं क्या बोलता, बल्ब। आप लोग बोल के देखना, आप लोग भी बल्ब बोलेंगे, एक बल्ब दे तो, बल्ब, ठीक है। वैसे मैं सिखा नहीं रहा, मैं मैथ्स पे ही रहना चाहूंगा, मैं इंग्लिश नहीं टीचर बनूंगा। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। मतलब 20 बल्ब में से 4 क्या है? बुरे हुए हैं, बुरे हैं। अच्छे कितने हैं? अच्छे कितने? 16। हमने तुम्हें माइनस करने में भी टाइम लगाते हो। 20 माइनस 4 16, वेरी गुड। वन बल्ब इज ड्रॉन, मैं भी बल्ब बोलने वाला था बट ठीक है कोई बात नहीं, आप माइंड नहीं करोगे। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव वन? एक बात बताओ, डिफेक्टिव बल्ब थे कितने? कितने थे? 4। तो अब एक बात बताओ, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी 4/20 नहीं होगी? अब जिस किसी के दिमाग में चल रहा है कि 4/24 होनी चाहिए, 4/16 होनी चाहिए, अपने कान पे चाटा मारो, एक कस के चाटा मारना, क्योंकि यहाँ मुझे पता है ना। अब यहाँ पर सुनना बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये दो अलग अलग थे, ये वाला अलग था, ये अलग था। यहाँ पर क्वेश्चन, अब पहली लाइन पढ़ो, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस, यानी कि इन्हीं 20 में से 4 कैसे हैं? खराब हैं। तो बेटा इन्हीं में से निकलेगा ना, तो 4/20 है खराब की प्रोबेबिलिटी। डन है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भैया ये ना प्लीज आप एज अ हिंट तो उतार ही लेना, क्योंकि घर जाओ और एकदम से यार ये क्वेश्चन देखा तो था कहीं, सीखा तो था पर याद नहीं है, तो इसलिए प्लीज ये हिंट उतार ही लेना ताकि एक बार आपको बूस्टअप मिले, ठीक है। डोंट टोटली डिपेंड ऑन की वीडियोस आएंगे हम उस पर भी देख लेंगे। अरे पागल हो गए, फिर यहाँ बैठे क्यों? वहीं देखो ना आराम से बैठकर, प्लीज, ठीक है। सपोज द बल्ब, अच्छा समझ गए बच्चे कि मैं किनको कह रहा हूँ। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, मतलब सुनना, जो पहले क्वेश्चन में आपने बल्ब निकाला था वो कौन सा बल्ब था? नॉन डिफेक्टिव बल्ब था, यानी कि अच्छा बल्ब था।
अच्छा अच्छा बल्ब था तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ ना मुझे बताओ, मुझे तो नहीं पता चल रहा। पागल हो? नहीं नहीं, सोचो। अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 16/20 नहीं रहेगी? या तो आप लोगों का आज फोकस नहीं है या फिर मैं बहुत बुरा पढ़ा रहा हूँ। मेरी तरफ मत देखो, मुझे लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ। अब तो भी लोगों में कमी है। यार अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी सिक्स। देखो अब एक बात समझना, यहाँ पर समझो। 20 बल्ब में से 4 क्या है? नॉन डिफेक्टिव। सॉरी, 16 क्या है और 4 क्या है इसमें? तो आप बात समझो ना कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी अभी अभी आपने निकाली 4/20, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 16/20 नहीं होगी क्या? तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो मेरे बच्चों? अब यही समझो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि भैया सेकंड और फर्स्ट लिंक नहीं आपस में, बस वो कह रहा है कि सपोज द बल्ब इज ड्रॉन। जो बल्ब निकाला गया था वो कौन सा बल्ब था मुझे बताना, क्या लिखा हुआ है? नॉन डिफेक्टिव। अगर वो नॉन डिफेक्टिव था, और ये लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है अपने को, ये वाली लाइन क्या लिखा हुआ है? नॉट रिप्लेस। इसका मतलब देखो, सबसे पहले हम एक लॉट पे गए, ये लॉट है मान लो, इसमें से मैंने जो बल्ब निकाला वो कौन सा था बेटा? अच्छा बल्ब था, नॉन डिफेक्टिव था। बट उसको मैंने इसमें वापस नहीं रखा, मैं कहां रख दिया? मैंने साइड में रख दिया। अब मुझे बताओगे इसमें कितने टोटल बल्ब बचे हुए हैं अपने? 19। 19। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने क्या करा, इसमें कितने बल्ब थे टोटल? 20। 20 में से अच्छे कितने थे? 16। खराब कितने थे? 4। इन 20 बल्ब में से मैंने एक बल्ब निकाला और एक बल्ब को निकालकर मैंने साइड रख दिया। मैंने कहा ये कौन सा बल्ब है? तो उन्होंने कहा नॉन डिफेक्टिव। अच्छा वाला बुरा वाला? अच्छा वाला। नॉन डिफेक्टिव का मतलब अच्छा वाला। अब मुझे ये बताओ, इस 20 में से एक तो मैंने उधर निकाल के रख दिया, कितने बचे? 19। एक बात बताओ, डिफेक्टिव कितने बचे हैं इसमें, खराब वाले? भैया क्योंकि वो तो अच्छा वाला है। नॉन डिफेक्टिव कितने बचे होंगे? 15। 15 क्यों? भैया 16 तो आपके टोटल नॉन डिफेक्टिव थे, और नॉन डिफेक्टिव में से ही तो एक निकला हुआ था। तो डिफेक्टिव तो 4 पड़े हुए हैं इसमें, बाकी इसमें जो 15 बल्ब है वो कौन से होंगे? कौन से होंगे? नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव, ये बात अच्छे से याद रखना। मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा, यार डन है ये वाला पक्का? प्लीज इसको समझा करो, नाले को धीरे ही तो बोल रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई स्पीड बढ़ा रखी होती तो समझता भी मैं। ओके, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? भैया अब जो बल्ब निकाला नहीं निकाला है, सॉरी, अब जो बल्ब निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कौन सा है नॉन डिफेक्टिव। अच्छा एक बात बताओ, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपने कितनी लिखी? 16/20। ये मैंने आपसे पूछा था अभी। बट यहां पर ये आंसर 16/20 नहीं बनेगा। कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है? मैं आपको मौका दे रहा हूं ट्राई करने का, आप बताओ कि कितना होगा। पहली बात ये बता दो मुझे, बस इतना बता दो, टोटल बल्ब में से बचे कितने? 19। मैं सिर्फ 19 लिख रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक बल्ब तो निकालकर मैंने साइड पटक दिया, तो अब इसमें कितने बचे? सिर्फ 19। अब मुझे बताओ कि इसमें नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वो मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। कितनी? किसी के दिमाग में 16 आ रहा है तो चांटा मारो, नहा के आओ जाके, नहा के आना, मुंह मत धोना। सच में। अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 15/19। भैया मुझे लग रहा है ना कि मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, तो मैं एक बार सोच रहा हूँ और बता दूं, तो आप प्लीज अच्छे से सुनना और इसको एकदम फिक्स कर देना दिमाग में, ठीक है? इसकी लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी टफ हो, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। मतलब जो एक बल्ब निकाला गया वो नॉन डिफेक्टिव था। भैया आप हमें ये बता दो टोटल कितने बल्ब थे? 20 थे। भाई एक जो बल्ब निकाला वो किसमें से निकाला गया? इसमें से। अब इस 16 में से जो बल्ब एक निकाला गया, तो एक निकालकर हमने रख दिया, तो अब यहाँ बचे कितने बल्ब हैं टोटल? सिर्फ 15। और यहाँ कितने बचे थे बच्चों? 4। तो अब एक बात बताओ, टोटल बल्ब तो कितने बचे हैं? 19। पक्की बात है ना, क्योंकि एक निकालकर आपने कहाँ रख दिया? साइड में। रिप्लेस नहीं करा हमने। रिप्लेस नहीं करे का मतलब कि उस बल्ब को हमने वापस उस लॉट में नहीं मिलाया हुआ है। तो कितने बल्ब बचे हुए हैं? 19। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताओ हमने उस 19 बल्ब में से एक बल्ब निकाला है जो कि कौन सा है बच्चों? नॉट डिफेक्टिव। अब नॉट डिफेक्टिव बचे कितने हैं? 16 क्यों नहीं बचे? अच्छा, तो कितना हो गया ये बेटा आपका? 16/19। 15/19, ठीक है। अच्छा ये डन है ये वाला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं। जो पहला बल्ब निकाला था, मान लो वो डिफेक्टिव था। कितना था? डिफेक्टिव। तो भी यहां पर आंसर कितना रहता? 19। बट ऊपर कितना हो जाता? हाँ भैया डिफेक्टिव, आप नॉन डिफेक्टिव निकाल रहे हो, पर जो पहला वाला बल्ब निकला था वो डिफेक्टिव था वो। तो यहाँ 16 ही रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर किस में चेंज हुआ होगा? इस 4 वाले में चेंज हुआ होगा। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। भैया जो पहले बल्ब निकला था वो भी डिफेक्टिव था, इस बार जो बल्ब निकलेगा वो भी डिफेक्टिव निकालना है। प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक भाई?
बिल्कुल सही है, जिसको समझ नहीं आया वो मैं समझा देता हूँ। पहले तो भाई भगवान का नाम ले लो 2 बार कि भैया जय श्री राम शक्ति देना। 3/19 अब सुनना, ये क्यों हुआ ऐसा? भैया आपने जो पहला बल्क निकाला था वो भी डिफेक्टिव निकाला। डिफेक्टिव टोटल थे कितने बच्चों? अब एक निकाल के रख दिया तो कितने बचे? 3। और मैं आप कह रहा हूँ एक और डिफेक्टिव निकालना है, तो भैया आप 3 में से ही तो निकालोगे, एक तो निकाल कर आपने फेंक दिया ना, तो 3/19। ये आपका पूरा का पूरा चारों सिनेरियो बता दिए, क्योंकि होगा क्या ना पता, मैं आपको बताता हूँ। सीबीएसई हो, एचबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, पूरा क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट करेगी, लास्ट में एग्जामिनर खेल जाए तो हम भी रेडी बैठे हैं भाई। हम भी रेडी बैठे हैं, हम भी पागल नहीं बैठे कि हम सिर्फ रट्टा लगा के नहीं जा रहे हैं, हम भी रेडी बैठे हैं। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 17 तुम लोग इतने नालायक हो ना, तुमने मेरे से पूरा पूरा क्वेश्चन करवा लिया। ठीक है, अब एक काम कर रहा हूं मैं, चलो क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं होमवर्क डालूंगा उसको। प्लीज आप इतना तो लेके जाओ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं लिखूंगा ज्यादा नहीं उस पर, ठीक है, आई प्रॉमिस। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। कितने डिस्क है? 90। ओके, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19, यानी कि हर डिस्क पे क्या लिखा हुआ था? नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपने क्या निकाली? एक डिस्क निकाली है फ्रॉम द बॉक्स, आपने एक डिस्क निकाली है। आपको बताना है कि वो डिस्क पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 2 डिजिट नंबर। भैया व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताओ, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? नालायकों, मतलब पहला 2 डिजिट नंबर 24 होता है? 10। वेरी गुड, ये हमने एक और बात करी होगी, आप बताओगे मुझे कब? 5th यूनिट में या फिर 3rd या 4th यूनिट में, मेरे ख्याल से 3rd या 4th में करी होगी। 5th में करी है ये बात? अच्छा चलो ठीक है। हाँ हाँ, मल्टीपल वाला, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर? 100। 100। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। डन है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस डिस्क पे 2 डिजिट नंबर लिखा होना चाहिए, तो भैया 2 डिजिट नंबर शुरू कहां से हो जाते हैं आपके? 10 से। खत्म कहां पर होंगे? तुम क्यों जा रहे हो 99 तक? पिटोगे मेरे हाथ से? डिस्क तो सिर्फ 90 ही है ना, तो कहां तक देखोगे आप लोग सिर्फ? क्यों क्यों क्यों? 90 भी तो 2 डिजिट नंबर है, तो अब आपको यहां से यहां तक देखना है ना मेरे बच्चों। तो भैया आपके 2 डिजिट नंबर में अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं, तो आपके 90 में से 9 माइनस कर दो, कितने हो रहे हैं? 81। पूछो क्यों? पूछो क्यों? ये समझ गए? समझा रहा हूं ना। देखो, 10 से शुरू हो रहा है और कहां तक है? 90 तक। तो क्या क्या नहीं आया? एक नहीं आया, दो नहीं आया, तीन नहीं आया, चार नहीं आया, ऐसे करते करते 9 तक नहीं आया। तो 90 में से 9 माइनस करोगे तो 81 ही तो आएगा, तो इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 81/19। भैया फर्स्ट का पूरा आंसर होगा आपका 81/19, यानी कि 2 डिजिट नंबर आपके कितने होंगे ये आपको काउंट कर लेना है। ठीक है, दूसरा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिसका स्क्वायर परफेक्ट होता है, यानी कि 4 16 9। नहीं 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 नहीं, नालायको नहीं। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि, अच्छा मैं समझ गया, कह रहे हैं सबका तो होता है, अरे नहीं, मतलब 1 से 90 तक परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं वो। जैसे कि एक बात बताओ, 9 किसी का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। 25 किसी का स्क्वायर है? अच्छा। 49 किसी का स्क्वायर है? 7 का। 50 किसी का स्क्वायर है? भैया पर कैलसी पे करोगे तो आएगा ना, पॉइंट में आएगा आंसर। भैया कैलसी में 50 का अंडर रूट करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, वो फॉर्मूले से करोगे तो भी आएगा। तो बात ये समझाओ कि परफेक्ट यानी कि जो सिंगल डिजिट में आ जाए, तो आपको ये ढूंढना है कि कौन कौन होते हैं। तो देखो, पहला होता है हमेशा 1। 1 का स्क्वायर 1। 2 है? नहीं। 2 किसका स्क्वायर होता है? बताओ, नहीं पता ना, तो जो नहीं पता वो हटा दो। 3 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। 4 किसका स्क्वायर होता है? किसका? वेरी गुड। अच्छा, 5 किसी का स्क्वायर होता है? ना ना ना, 9 पे आओ सीधा। 9 ही होगा ना। उसके बाद 16, उसके बाद 25। सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा बताओ? 6 का स्क्वायर 36। अच्छा भैया और किसी का होता है? और किसी का नहीं। 7 का 49। 5 किसका? 64। फिर 100। 100 क्यों नहीं ले रहे? 90 तक है बस। अब इसको, इसके कितने नंबर हो रहे हैं टोटल करो, डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, और तीसरा वाला मैं पूरा पूरा छोड़ रहा हूँ, नंबर डिविजिबल बाय 5। अब नंबर डिविजिबल बाय 5 कैसे चेक करते हैं? तो लास्ट में उसमें इतना हिंट दे दूं कि या तो लास्ट में क्या होगा, 0 या फिर 5। और पता है, एक बार मुझसे एक बच्चा कहता कि 10 भी हो सकता है। अरे यार 10 हो सकता है, ठीक है, लास्ट में तो 0 ही है ना, या तो 0 होगा या 5 होगा, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आपको देखना है, एग्जांपल के तौर पे 5 10 15 20 25 30 40 50 ऐसे करके आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक प्लीज इन हिंट्स को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर लो अपनी कॉपी में, ताकि आप एग्जाम में कर सको, घर जाके प्रैक्टिस कर सको। ये एक 16 है बेटा पूरा, ये पूरा आपके 17 के लिखे हुए हैं। प्लीज इसको एक बार तो उतार लो, ये 16 वाला उतारो आप लोग। ठीक है, 16 का तो पूरा आंसर है, 17 वाले की आंसर हिंट में लिख लो, बाकी 18 तो पूरा पूरा घर से करोगे तो भी चलेगा मेरे को। कम ऑन जल्दी से देख लो, फिर मैं आगे करवाता हूँ। 16 17 18। क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच जाना ये करने के बाद आप लोग, जिसका हो जाए
और उस 21 को निपटा देना आप लोग। सिक्सटीन कर लिया, 17 की हिंट उतार लो बस, ये 20 और नीचे ये करके लिख लो 16 और 4। 16 को नॉन डिफेक्टिव, 4 को डिफेक्टिव, ये लिख के रखो ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, है ना, मतलब आप रुक जाओगे इसमें। मैंने बताया था ना 24 भी आप आंसर सोचोगे कि 24 भी आंसर हो सकता है। याद रखना, पता है जो एग्जामिनर होता है वो एमसीक्यू में आपको 24 ही देगा, दो एमसीक्यूज में वो ऐसा ही देगा 4/24 आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब बच्चे हो आप लोगों का दिमाग चला जाएगा कि भैया हमने क्वेश्चन में ऐड करा था, हम यहाँ भी ऐड कर देंगे। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ोगे ही नहीं, तो इसीलिए ये उतार के रख लो ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाओ। एक बार हो जाए तो मुझे बताना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज 7-8 क्वेश्चन हो, 20 हो गया, डन। हटा दो बच्चों, ओके डन। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ बच्चों, पहले 21 आओ, 21 आप लोग खुद करेंगे इसीलिए मैं इस पे ला रहा हूँ 21 पे। कम ऑन। A lot consists 144 ball pens, of which 20s are defective and others are good। मीन्स अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताने की कोशिश करूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे कि 144 बल्ब में से, सॉरी 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 सॉरी, बल्ब है नहीं यहाँ पर, नाले को पेन है यहाँ पर, पेन है ना, तो 144 बॉल पेन में से आपके 20 तो क्या है बच्चों यहाँ पर डिफेक्टिव है, और 124 क्या होंगे आपके नॉन डिफेक्टिव। ये कहाँ लिखा था, मैं पिट जाओगे मेरे हाथ से, ये माइनस करा है मैंने। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। भाई ये अच्छी बात बोली। अब एक बात बताओ, आप दुकानदार के पास जाते हो, वो पेन चेक करने के लिए, तब कब खरीदते हो, जब अच्छा होता है तभी खरीदते हो ना। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। आप पेन कब नहीं खरीदोगे, तो नहीं नहीं चलेगा, यानी कि वो डिफेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको लिखनी है प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की, और नीचे वाले में लिखनी है आपको डिफेक्टिव की, क्योंकि भैया जब डिफेक्टिव होगा तो नहीं खरीदोगे ना आप लोग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब डिफेक्टिव वाले की तो मुझे आप अभी बता दो, मैं कह रहा हूँ प्लीज, बता रहे हो 20/, वेरी गुड, ठीक है, और ऊपर वाले का 124 डिवाइडेड बाय 144, डन है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 भी साथ साथ पढ़ लो, दिख ही रहा है तो ठीक है, निपटाते हैं इसको। सपोज यू ड्रॉप अ डाई, डाई मतलब पासा, एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगल रीजन, मतलब इस पूरे पे आपको डासा इन पूरे पे आपको डाइस फेंकना है, जो ये फिगर दे रखी है आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। समझ आया क्वेश्चन, नहीं बहुत इजी है, सुनना। अभी थोड़ा टिपिकल दिख रहा होगा पर है नहीं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल आते हैं, बट फिर भी मेरा काम है करवाना। अब सुनना, यहाँ पर आपको ना डाइस फेंकना है, डाई फेंकना है, और डाई वो पक्की बात है कि कहां गिरेगा, इस रेक्टेंगल में तो गिरेगा ही गिरेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई यहां पर गिर जाए। तो आप सिंपल देखोगे कि भैया डाई कहां पर पक्का गिरेगा, रेक्टेंगल पे, ठीक है, और आपको फेवरेबल क्या चाहिए बताना जरा, सर्कल। तो भैया एक काम करो ना, ऐसे लिख लो सर्कल डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल। पर भैया सर्कल बाय रेक्टेंगल अच्छा नहीं लगेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लें तो सही नहीं रहेगा। एक बात बताओ मुझे, एक चीज, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल के एरिया में सर्कल कवर हो रहा है, क्या इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल के एरिया में सर्कल कवर हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में ये रेक्टेंगल के अंदर सर्कल कवर नहीं हो रहा, की बात है ना। तो नीचे फेवरेबल, नीचे टोटल आउटकम आ गया, और फेवरेबल क्या है, किस में आना चाहिए, सर्कल में। तो भैया सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। भैया रेक्टेंगल का मुझे याद नहीं आ रहा कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे नहीं, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो बोलते हैं, इनटू है वो नालायको, मल प्लस लिखा हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, पाई, अच्छा आर दे रखा है आपको, देखना जरा, आई 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 ये क्या दे रखा है, तो क्या करोगे इसको, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या लिखोगे, लेंथ कितनी दे रखी है नीचे, बोल रहा हूं मैं, कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें, 3 into 2 नहीं होगा, बस खत्म कहानी। ये आपको लिखना है भैया, ये थोड़ा ना प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, बस लिखना सीख लेना कि भैया आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द यहां से पहले पूरा चेप लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बतानी, प्रोबेबिलिटी दैट इट, द प्रोबेबिलिटी ये मत लिख देना बस, प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल, इट नहीं होता क्योंकि इट क्वेश्चन के हिसाब से डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर, सॉरी 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 सॉरी, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल गिवन इन द रेक्टेंगल, ये पूरा लिखना है, इनसाइड द सर्कल गिवन इन द रेक्टेंगल। अब आपको इसमें इज इक्वल्स टू में क्या लिखना है,
एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड, पहले पहले क्या लिखना है पहले बताना जरा, पहले फॉर्मूला फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। अब उसके आगे क्या लिखोगे, फेवरेबल के आगे एरिया ऑफ सर्कल, फिर नीचे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरा फॉर्मूला लगाओगे आपका काम बन जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आया भला भूले भट के तो आ जाए तो आ जाए, वरना इसके अलावा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डन। अच्छा उतारना था क्या आप लोगों को, पक्की बात, भूल तो नहीं जाओगे घर जाके, सोच लो अभी भी है स्क्रीन पे, जिनको उतारना है कॉपी कर लो, जिनको नहीं उतारना अच्छी बात है, हटा रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। देखो निकिता कितनी चला के उतार भी नहीं है साथ साथ। ओके क्वेश्चन नंबर 19 इज योर्स। भैया सारे ही हमारे हैं क्या, भैया 19 आप पढ़ के आना घर से, 19 आप पढ़ के आना, मैं नहीं करा रहा, डाइस का क्वेश्चन है करके आ जाना, बस डाई को यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेट करा हुआ है, ठीक है, मैं नहीं करा रहा बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 19 को मैं नहीं करा रहा, ये क्या चल रहा है, अच्छा 19 नहीं करा रहा मैं, एक बार पढ़ लेना। मैं आपको चलता हूँ लेकर, मैं आपको लेकर चलता हूँ, पता है कहाँ पर, नहीं 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 नहीं, चलिए अब आप आ जाओ यहाँ पर, हो जाएगा ना, वहां पर जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा था ना, या ABCDE EF जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो देख लेना, ठीक है। अब चलो आप आ जाओ, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, प्लीज अच्छे से सुनना, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हो जाएगा बताना मुझे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर, कॉन्सेप्ट लिखवाए होंगे ना लास्ट क्लास में, नालायक को नहीं लिखवाए, नहीं 3 4 होगा यार, नालायक को तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता, कॉन्सेप्ट नंबर मैं या अच्छा मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट में नहीं लिखवाए नहीं वाले, बस लिखवाते चला गया मैं, चलो ठीक है, चलो अभी काम करो, इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो कहीं भी, मतलब लिखना क्या है अभी समझना है पहले। कॉइन सिस्टम, सबसे पहले क्या लिख रहे हो आप लोग, ये क्या है, सिक्कों का भी कोई सिस्टम होता है जी। एक बात बताओ, एक कॉइन टॉस हुआ तो क्या क्या आ सकता है, या हेड या टेल, और अभी मैं एक और बात बताऊंगा आपको कि एक क्या चीज होती है, आपने अभी एक वर्ड यूज नहीं करा कभी मेरे साथ, सैंपल स्पेस, अब मैं यूज करना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं सब चीज बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉइन उछालते हो तो क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। सबसे पहले अगर मैं आपको एक लाइन में लिखाऊं तो दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होते हैं मैं बता देता हूं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, मतलब एक इवेंट में क्या क्या हो सकता है वो आपको लिखना है, बस इसको एक ब्रैकेट में डालना होता है। जैसे कि मान लो एक सिक्के को उछालने का अगर सैंपल स्पेस पूछो तो क्या होगा, हेड और टेल, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है आपको, मतलब करली ब्रैकेट में लिख देना, जो ब्रैकेट होता है एग्जैक्टली वो ऐसा बनता है, मेरे से क्यों नहीं बन रहा ऐसा कुछ करके, ठीक है, ऐसे कुछ करके बनाना है, हेड या टेल ये आपका सैंपल स्पेस होता है। यार समझो ना मेरी बात, समझना कि 2 कॉइन की क्या सैंपल स्पेस होंगे, 2 कॉइन के, तो आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि भैया हो सकता है दोनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। समझाऊं एक बार और डीप में जाऊं, समझाता हूं मैं, मुझे लग रहा है मैं लैग कर रहा हूं कहीं यहाँ पर, सुनना। मान लो एक सिक्का आपने उछाला तो क्या आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल। बच्चों आपने 2 सिक्के उछाले या फिर एक ही सिक्के को 2 बार उछाला, मेरी बात, तो एक बात बताओ, पहली बार उछाला तो क्या आया, हेड आया, ऐसा भी तो हो सकता है दूसरी बार उछाला तो भी हेड आया। भैया अगर आप ऐसा कह रहे हो तो पहली बार हो सकता है टेल आया और दूसरी बार भी टेल आया, या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार हेड आया हो और दूसरी बार क्या आ गया हो, टेल। अरे भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार टेल आया हो और फिर हेड आया हो सकता है ना, ये तो तुमने तुक्का मारा है सारा, ठीक है। अगर ये तुक्का नहीं मारा और किसी को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है तो मुझे ये बताओ कि 3 कॉइन का क्या होगा सैंपल स्पेस। अब कुछ बच्चे यहाँ पर समझदार होंगे, वो क्या बोलेंगे, हेड 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 हेड, भैया तीनों बार हेड, टेल 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 टेल, फिर बोलेंगे हेड हेड टेल, फिर बोलेंगे हेड टेल हेड, पता नहीं ऐसे करके मेरे को भी कंफ्यूज करेंगे, अपने को भी कंफ्यूज करेंगे। तो अब मैं आपको एक रामबाण देता हूँ जो आपको हमेशा चलाना है, सुनो। अब एक बात बताओ, ये याद रखना 2 की पावर n, भैया अब ये क्यों याद रखेंगे, एक बात बताओ, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, तो भैया हेड और टेल, यहाँ पर 2 इसीलिए लिखा गया है, ठीक है, सुनना मेरे को ध्यान से। एन क्या होता है पता है आपको, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, या फिर नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। भैया इन दोनों में फर्क है क्या, फर्क है अंग्रेजों, नहीं है, अरे क्या कैसी बातें करो, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड यानी कि कितने समय सिक्का उछाला गया, एक बार, 2 बार, 3 4, और नीचे वाला में लिखा कि मैंने नंबर ऑफ कॉइन टॉस। यार देखो एक ऐसा भी तो हो सकता है कि या तो पहले मैं एक बार सिक्का उछालूं फिर उसको उठाऊं फिर उसी को उछालूं, या फिर 2 सिक्के में एक संग उछाल दूं, तो फर्क है ना दोनों में, तो वही दोनों चीजें सेम ही काम करेगी, बस मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर सुनना आपको लिखना कैसे है, एक बात बताओ, सिक्के कितनी बार उछाले आपने यहाँ पर,
3 बार। तो 2 इज इक्वल्स टू 3, ये क्या होता है 8। अब यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ, सैंपल स्पेस नहीं लिखते, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने आउटकम्स बनेंगे बच्चों? 8। मैं बनाऊंगा अभी, मैं अभी बनाऊंगा। भैया जरा चेक कर लें, यहां पर कैसे लगाओगे? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ये कितनी बार सिक्का उछाला आपने? 2 बार। तो 2 की पावर 2 करी तो 4 आए भी, तो 4 ही, 1 2 3 4। अब आगे मैं गिनाता हूं, सुनो। 2 की पावर यहाँ 8 कर दी। अब समझना आपको करना क्या है, प्लीज यहाँ पर मेरा ध्यान, आप लोगों का ध्यान पूरा व्हाइट स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। कितना आया? 8। आपको कुछ नहीं करना, 8 को किससे डिवाइड कर देना, आंसर कितना आएगा? 4। 8 को 2 से डिवाइड करा। अब यहां जैसे ही 4 आया तो आपको बच्चों पता है क्या करना है? 4 बार आपको क्या लिख देना है? हेड। और 4 बार आपको लिख देना है टेल। सुनना मेरी बात, यहां पर 4 है, 4 को फिर से 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 2। तो अब आपको क्या करना है? 2 बार हेड लिखना है और 2 बार क्या लिखना है? टेल। हो सकता है शुरू में कंफ्यूजिंग लगे, बट एक बार जान लोगे तो 11th और 12th में चौड़ में घूमोगे। अच्छा हमसे पूछ रहा है, ये ले। नहीं पता होता कई बार 12th के बच्चों को भी, तो इसीलिए अभी यहीं से सीख लो। ओके, 2 बार हेड 2 बार टेल। अच्छा फिर क्या करोगे? 2 बार हेड और 2 बार टेल। भैया यहां पर क्या है बताना जरा? 2 है ना, तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? 1। तो आप क्या करोगे बताओ? एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। बच्चों पता है, वो जो हेड हेड टेल टेल करके दिमाग लगाना होता है ना, उससे अच्छा है कि एक बार ये टेक्निकल दिमाग लगा लो। यहाँ गलती होने के चांसेस 0% है, और जो वो तुक्का लगाते हो ना उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल 50 से ऊपर है, कम से कम 50 से ऊपर है। क्योंकि देखो आप ये फिर भी कर लोगे। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप लोग शूरवीर हैं तो 2 सिक्के 4, मतलब 4 कॉइन टॉस हुए हैं, बताना जरा उसका क्या होगा? 4 कॉइन टॉस्ड। तो बताना इसका सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, कितने वो आउटकम्स होंगे? तो आप सीधा बोल सकते हो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 16। यार एटलीस्ट आपको बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ी ना भाई, 16 हो गया। अब आप इसमें करोगे क्या? मैं हिंदी में समझा रहा हूं, या आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आपको घर से करके लाना है। सबसे पहले क्या करोगे आप बताना मुझे? 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? 8 बार हेड 8 बार टेल लिख लेना। फिर 8 को आपने किससे डिवाइड करा बेटा? 2 से। आंसर कितना आया? 4। तो फिर आप क्या करोगे? 4 बार हेड और 4 बार टेल। बेटा फिर आप क्या करोगे? 4 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 2। तो क्या लिखोगे? 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर 2 को किससे करोगे? 2 से ही, तो कितना आएगा? 1। तो क्या लिखोगे? 1 बार हेड और 1 बार टेल। तरीके से कभी गलती नहीं करोगे, इस बात की मेरी गारंटी। और अगर आपको लग रहा है ना कि भैया हवा में बोल रहे हैं, 11th में काम आता होगा, 12th में काम आता होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करोगे अगर आपने एक बार ये सीख लिया अच्छे से, और आप अप्रेज करोगे अपने आप को कि अच्छा हुआ मैंने 10th में सीख लिया। आप ना प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए। जैसे कोई टीचर पूछ दे यार 4 सिक्के उछाले हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो आप बाकी बच्चों की तरह ये नहीं करोगे हेड 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 हेड, मतलब पता है पन्ना भर जाएगा पर लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्लीज ये मत करना। चलो कम ऑन, इसको उतार लो आप लोग सबसे पहले कॉइन सिस्टम को, और एग्जाम्पल के लिए 3 वाला जरूर उतार के रखना। ठीक है, और वो तो होमवर्क है ही है, पहले कॉइन सिस्टम उतारो फिर हम चलते हैं उधर की तरफ। ठीक है, प्रॉपर लिखो कॉइन सिस्टम, और फिर यहाँ पर ये लिख लो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन लिखो, फिर नीचे आओ लिखते लिखते, और जल्दी से इसको कॉपी करो करो करो। 15-20 मिनट और ये चैप्टर खत्म करते हैं। ये वाला ना, ये उतार के रखो 2 की पावर n। अच्छा 2 के नीचे नहीं जरूर लिख लेना हेड या टेल, क्योंकि बाद में ये आप सोच रहे हो कि रट्टा मार रहे हो कि 2 है क्यों, किसी ने पूछ दिया 2 क्यों यूज करते हो, पता नहीं, भैया ने बताया था, भैया ने ये नहीं बताया कि 2 कैसे यूज करना है, तो 2 का मतलब क्या है? भैया हेड और टेल होते हैं ना एक सिक्के में, तो वो है 2 का मतलब। पहले इसके 2 क्वेश्चन करके आएंगे, फिर और आएंगे, फिर 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर वहां पर वापस जाएंगे। अभी ना मेरे को एक सिखाना है आपको डाई का, कि डाई के आउटकम्स कैसे लिखे जाते हैं, और दूसरा सिखाना है मुझे आपको कार्ड सिस्टम। पत्ते खेलना सीखेंगे आज की क्लास। ये हो गया, तो प्लीज ये होमवर्क लिख के ना 4 कॉइन टॉस का तो लिख ही लो एटलीस्ट, कि आपको एक बार करना है घर पे, प्लीज करना है इसको। तो एक बार ना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई हमें आता है, वरना तो मेरे को तो आता ही है, मेरे से तुम लोग टेस्ट ले रहे हो ऐसा लगता है।
डन। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं आया था यहाँ पे। चलो चलते हैं वहां पर वापस। और आपको जो चेक करना चाहिए सबसे पहले क्वेश्चन, बच्चों 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 बच्चों, ये नहीं क्या क्वेश्चन ना, क्या भैया आपने इतना सिखा दिया क्वेश्चन भी नहीं है। मैं दो क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आया था। हाँ, एक तो ये मैं कार्ड्स वाले छोड़ के गया था, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये तो मुझे अच्छे से याद है। 20 हमने कर लिया, 22 ये सच में मेरे को तो डर लग रहा है कि है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ नालायक को, सच में सोच रहे हैं कि भैया ने तो बेवकूफ मतलब वो बना दिया, बेवकूफ बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, कम ऑन। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, रुपी कॉइन 3 टाइम्स। ओके, मेरे दिमाग में पता नहीं एकदम से क्यों आ गया, मेरा हाथ अपने आप चल रहा है बच्चों और मैंने इसको 8 लिख लिया। यानी कि अगर कोई सिक्का 3 बार उछाला गया है तो उसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं बच्चों? 8। 8, और वो आप कैसे लिखना है वो आप जानते हो भैया। नथिंग इट्स आउटकम ईच अदर, मतलब पता नहीं। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गेम with the same result, that is 3 heads और 3 tails। मैं आपको बता देता हूं, अभी बताऊंगा। एंड लॉसेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द हनीफ विल लूज द गेम। भैया क्वेश्चन में सच में कह रहे हैं, समझ नहीं आया इस पर मजाक मत समझना, मैं दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले इतना तो क्लियर हो गया कि भैया दो सिक्के को, सॉरी, सिक्के को 3 बार उछाला गया है। 3 बार उछाला गया है तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 8। या ये डन है यहां तक। हनीफ कोई बंदा था, वो एक गेम खेल रहा था। गेम में क्या था कि भैया अगर आपके तीनों सिक्कों में सेम रिजल्ट आ गया, यानी कि पहली बार सिक्का उछाला हेड, दूसरी बार उछाला हेड, तीसरी बार उछाला हेड, तो आप जीत गए। अगर आपका पहली बार हेड टेल, दूसरी बार टेल और तीसरी बार भी टेल आया तो भी आप जीत गए। बट मान लो आपका पहली बार हेड, दूसरी बार हेड और तीसरी बार टेल आया तो आपको लातों से मारा जाएगा क्योंकि आप हार जाओगे गेम। ये एक लॉटरी है यार, एक तरीके से समझ लो। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हनीफ हार जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बात बताओ, हनीफ जीतेगा कब कब? जब उसके तीनों बार हेड आ जाए या फिर तीनों बार टेल आ जाए। बेटा मैं आपको एक चीज दिखा के लाऊं बड़े मजे की, ये शायद क्वेश्चन तो हमने लिखा हुआ ही है ना, ये क्वेश्चन तो हमने लिखा हुआ ही है, ये रहा। आओ जरा, एक मिनट, ये क्वेश्चन देखो हमने लिखा हुआ है ना पूरा का पूरा। अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8। ये बताओ कि यहाँ 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। भैया 1/8 एक ही बार आएगा। 3 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक बार। ये दोनों आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/8। समझना समझना भैया, 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 3 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। तो भैया ये दोनों आएगा तो वो जीत जाएगा। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो हारेगा कब। तो हारेगा कब, तो या तो आप ऐसे कर लो 1 - 2/8, तो आंसर विल बी 6/8। या फिर आप सिंपल इनको गिन लो, 1 2 3, जहां मेरे मार्कर है देखो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखो यहाँ 2 बार हेड आया है और तीसरी बार क्या आ गया? टेल। यहाँ पर क्या है? एक बार हेड फिर टेल, ऐसे ही हार गया, बट तीसरी बार क्या आएगा? हेड आएगा। हार जाएगा ना इन सारे केसेस में। तो भैया आपको क्वेश्चन को ये पूरी प्रेजेंटेशन लिखनी पड़ेगी कि कितने आउटकम्स हैं, फिर आप लिखोगे कि हेंस हनी विल लॉस द गेम व्हेन ही विल गेट ये। अब तो ये मतलब मैं एक चीज कह देता हूँ, ट्रिपल एच और ट्रिपल टी को छोड़कर जो भी आएगा फिर वो हार जाएगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसा या नहीं घुसा, इतना बताओ मुझे, हाँ या ना में बताओ। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है, पक्की बात है जी? क्लियर है, पक्की कर लोगे ना इस क्वेश्चन को घर पे? डन है। वैसे तो मैंने आंसर लिख दिया, बट चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, मैं लिख देता हूँ। एक बात बताओ यार, कैसे करोगे? ये लो आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 23। ये सबसे पहले तो आप ये लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 कॉइन टॉस्ड, तो आप यहां पर लिख दोगे पॉसिबल आउटकम्स, या फिर आप एक और चीज लिख सकते हो, सैंपल स्पेस। तो भाई जैसे आपने, मैंने बोला आपको सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे, कैसे बनाओगे? वही मैंने आपको बताया था, 2 की पावर 3 8। आपने सैंपल स्पेस बनाया, हेंस एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, कौन है बंदा बेटा वहां पर? हनीफ विल लॉस द गेम इफ ही विल नॉट गेट मतलब लॉस ना, नॉट गेट ट्रिपल एच या फिर ट्रिपल टी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉस। थोड़ा सा ना बना के लिखना पड़ता है, पता है प्रोबेबिलिटी में ना, आंसर तो सबको आता है, बस थोड़ा सा बना के लिखना पड़ता है। 2/8।
2/8। अब इसको कैसे लिखना है, या तो आप इसको भी ऐसे लिख लो कि भैया वो जो ट्रिप 2/8, या तो इसको वो लिख लो कि भैया वो जो 6 सैंपल स्पेस है वो कौन-कौन से हैं, जैसे कि HHT, HTH वो लिख लो, या फिर आप ऐसा ये भी लिख सकते हो कि भैया ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये मैं गलत नहीं लिख रहा बच्चों 2/8, 6/8 होगी ना? यहाँ 2/8 लिख दोगे कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी है इसके जीतने की, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी तो क्या करोगे 1 माइनस उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी विन की निकालोगे तो क्या निकल आएगी प्रोबेबिलिटी? लॉस की निकल आएगी। ये सिंपल 2-3 लाइन में प्रेजेंटेशन देनी होती है अपने को, ज़्यादा कोई मेहनत का काम है नहीं, थोड़ा-सा बनाना सीखोगे तो सीख जाओगे। डन है? निकिता क्लियर है ये वाला कि कैसे करनी है प्रेजेंटेशन? डन? आएँ अपने क्वेश्चन्स पे। क्वेश्चन नंबर कौन-सा था बच्चों ये? 23। ओके। अब ना आपको मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन मेरे पेंडिंग रह रहे हैं, फिर उन 2-3 क्वेश्चन्स के बाद हम यहाँ पर बंद कर देंगे आज का सेशन। सबसे पहले ना आप डाई वाला सीख लो। चलो डाई वाला मैं सिखा के आता हूँ कि डाई का सिस्टम कैसा होता है, कि डाई कैसे काम करता है। अच्छा, मैंने यहाँ डाइज़ लिख रहा हूँ, क्योंकि सिंगल को डाई बोला जाता है, तो सिंगल डाई की तो क्या सैंपल स्पेस होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर समझो कि 2 डाई को टॉस करा गया है। क्या करा गया है? 2 डाइस को फेंका गया है। तो सैंपल स्पेस क्या-क्या बनेंगे ज़रा मुझे बताओगे? आपने बनाए हैं कभी? तो सबसे पहले यहाँ पर होता है 6 की पावर 2 यानी कि 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। कितने बनेंगे? 36। भैया 6 क्यों लिखा मैंने? 6 क्यों? एक डाई में 6 वो होते हैं पहेलू, तो वो भैया इस हिसाब से 36। अगर 3 बार फेंका होता तो 6 की पावर 3 हो जाता, पर आपके पास मैक्सिमम 2 पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ना लिखने का तरीका प्लीज़ ध्यान से समझना, समझ लो। देखो, हो क्या सकता है, या तो 1 आएगा पहले में भी और दूसरे में भी कितना आ जाएगा 1, यानी कि पहली डाई में भी 1, दूसरी डाई में भी 1। भैया पर ज़रूरी थोड़ी ऐसा हो सकता है पहली में 1 आ जाए, दूसरी में 2 आ जाए। भैया ऐसा भी ज़रूरी थोड़ी है 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, और क्या आ सकता है लास्ट में बेटा? 1 6। एक बच्चा कह रहा था एक बार 1 7, 1 7 आ सकता है? आप जैसा ही था वो। 2 1, 2 2, ऐसे करते-करते मैं आ जाता हूँ 2 6 पे। पक्की बात है? भैया हो सकता है ना शुरू में 3 आए और लास्ट में कितना आ जाएगा फिर? 3 6। भैया फिर क्या हो सकता है? क्या आ जाए? 4 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 3, अच्छा लगेगा बीच में। ऐसे लिखा और इधर मैं कितने पे आ गया? 4 6 में। भैया ज़रूरी है 4 ही आएगा, हमारी किस्मत अच्छी है 5 आ गया। फिर कितना आ जाएगा लास्ट में? 5 6। भैया यहाँ पर 6 1 आ गया, लास्ट में कितना आ जाएगा? 6 6। बताओ 36 हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? भैया बिल्कुल हुए होंगे, अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ 6 है, ऐसे करते-करते 6 के 6 सेट है तो 36 ही तो हुआ। ऐसे आपको बनाने हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये मैंने क्या लिखा है। देखो 1 1 1, देखो 216 नहीं बना पाओगे क्योंकि 6 का क्यूब करोगे तो शायद 216 ही होता है। लेट मी चेक, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। 216 तो नहीं बनाने को आएगा पेपर में भी, बट 36 तक आ सकता है बनाने को। तो ये लिखने का तरीका आना है। भैया हम बीच में डैश डैश यूज कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो। एग्जामिनर इतना समझदार है कि बच्चे ने गधे मजदूरी करने से अपने आप को बचाया है। बट क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे कि एक बात बताओ, यहाँ पर ना 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या आने की? कि 3 आने की। तो अब ये नहीं लिख सकते सिर्फ एक ही बार है, नाले को ऐसा मत लिख देना। देखो यहाँ समझो, 3 कहाँ-कहाँ आ रहा है? एक बार यहाँ आ रहा है। अच्छा एक बार यहाँ कहीं आ रहा होगा, 2 3 2 3 आ रहा होगा। यहाँ 6 बार आ रहा है। यकीन मानो 3 1 3 2 3 तो कितने हो गए अभी तक? 8। 2 और 8। भैया यहाँ कितनी बार आ सकता है? एक बार। यहाँ कितनी बार? एक बार। यहाँ कितनी बार? एक बार। तो आप गिनती करोगे तो 1 2 3, यहाँ कितने हो रहे थे? 6, तो 9 हो जाएगा, 10 और 11। 11 बार आपके 3 आ सकते हैं, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी 11/30। आप ऐसे करके आंसर देके आओगे। अब आप समझ रहे हैं, ये समझ आ गया ना कि सेट कैसे बनाना है? अब क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूँ आपको, एक बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा अभी करना आप लोग। आप लोगों को जो करना चाहिए, पीछे तो हमारा वो जो दोनों क्वेश्चन छूटे हुए हैं, डाइस के क्वेश्चन छूटे हुए हैं, आपको जो अभी चेक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 24 चेक करो। 24 क्या लिखा हुआ है? अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, यानी कि जो हमने बनाया था वही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा पहले ना ये वाला छोड़ दो, 5 विल नॉट कम एदर अप, इसको छोड़ दो, ये वाला देखो, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। यार आप लोग इंग्लिश की क्लासेस पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो स्कूल में, मुझे बताओ एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट का मतलब कम से कम। यार मुझे ना कम से कम 100 रुपए दे दे, तो चाहिए ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए थे? 500। तो मतलब अगर एक बात बताओ, मान लो आपको 1000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे पास है कि सर हम बहुत परेशान हैं, आप हमें बस कम से कम 500 दे दीजिए, कम से कम 500। यानी कि आपको कम से कम कितने चाहिए? 500। मैक्सिमम कितने चाहिए? अगर मैं आपको 1000 दे दूंगा तो आप क्या कहोगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए? आप क्या कहोगे? डन। भैया क्योंकि आपको 1000 की जरूरत है। बट मान लो आपको 1000 की जरूरत है और आपने मेरे से मांगा ही कि सर मुझे ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की जरूरत है, क्या आप कम में मानोगे? कम में मानोगे? यार मान नहीं जाओगे, कैसे नालायक बच्चे हो। यार आपको ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की जरूरत है,
तो मैं अगर 800 रुपए भी दूंगा तो आप कहोगे ठीक है, बट अगर मैं आपको 1200 रुपए दूंगा तो आप लोगे? अरे नालायको, वो मत सोचो कि बेनिफिट्स के तौर पे हम तो ले लेंगे, वापस भी तो करने हैं। देखो होता क्या है ना, मैथ्स में 2 चीज समझाता हूँ मैं आज, हमेशा आप इस चीज को ना दिमाग में गांठ बांध के रखना। भैया जब भी क्वेश्चन एटलीस्ट की बात करता है, कम से कम की, तो हम किस तरफ फोकस रखते हैं? ज्यादा से ज्यादा पे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कम से कम 500 रुपए चाहिए, तो मैक्सिमम कितने चाहिए थे? 1000, तो फोकस कहां होगा? 1000 रुपए पर। बट अगर क्वेश्चन बोलता है ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए चाहिए थे, तो फोकस कहां होगा? कम से कम पे, कि कम से कम कितने में काम चल जाएगा। ये हमेशा मैथ्स का रूल होता है। इसमें इस क्वेश्चन में मैं दोनों चीजें कराऊंगा, अब सुनना। भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बड़े प्यार से आपको कह रहा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब 5 कितनी बार आ जाए? कम से कम एक बार। मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? नहीं, 2 बार ना। अरे नालायको देखो, मतलब देखो कितने पासे फेंके गए हैं आपके? 2, ठीक है। अच्छा पासे फेंके गए हैं तो यानी कि देखो कुछ ऐसा भी कह रहा है, 1 5 आ सकता है, ठीक है, 2 5 आ सकता है, फिर मैं लिख रहा हूँ कितना आ सकता है? 3 5 4 5। अच्छा भैया आप यही क्यों लिख रहे हो? मैं बता रहा हूँ। फिर पता है क्या आ सकता है? 6 5। भैया आपने 5 वाली सीरीज मिस करी है, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है ना, कम से कम एक बार है। बट अगर मैं ये लिख दूं कि यहाँ पर 5 5 भी तो आना चाहिए, तो यहाँ कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या 5 और 5 को आप रिजेक्ट कर दोगे? नहीं ना, कम से कम एक बार 5 चाहिए आपको, तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 बार ही तो आएगा, इससे ज्यादा कैसे आ सकता है? भैया 2 बार आपने डाइस फेंके हैं, तो 2 बार ही तो 5 आ सकता है मैक्सिमम। मीन्स आप वो खेलते हो लूडो, मान लो आप 2 डाइस से खेल रहे हो, तो 6 आपका कितनी बार आ सकता है? 2 ही बार आएगा ना, या मतलब पलटता चला जाएगा वो डाई? नहीं ना, तो 2 बार 6 आ जाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता। दिमाग लगा के सोचना, 2 डाई से आप लूडो खेल रहे हो, मैक्सिमम आपका 12 आ सकता है, या दोनों डाइस में 6 6 आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? तो आप ये समझना कि एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो कम से कम एक बार और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार? 2 बार भी चलेगा। तो यहाँ पर हो गया 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 5। बट यहाँ पर आप एक बात बताओ, एक और चीज होगी, 5 1 5 2 5 3 और 5 4, और एक और चीज होगी 5 6। नाले को 5 5 ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अब मेरी बात सुनो, अभी अभी काम हुआ नहीं है पूरा, सुनो। भैया ये 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, इसमें 5 कितनी बार है? एक बार। एक बार, कम से कम एक बार है। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हो सकते हैं? 2 बार। भैया आप देखो, ज्यादा के बार, ज्यादा से ज्यादा लाखों बार हो सकते हैं, बट आप अपनी लिमिट देखो ना, आपकी लिमिट कहां पर है? सिर्फ आपने कितनी बार उछाला है डाई? 2 बार, तो मैक्सिमम 2 ही बार आ सकता है। तो आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपकी प्रोबेबिलिटी लिख दी नहीं, कितनी? 11/36। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अच्छा दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन है। मैं भी थोड़े एक काम करता हूँ, 2-3 क्वेश्चन मेरे पेंडिंग रह रहे हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में छोड़ देता हूँ, फिर हम 15 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद मैं अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। पर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ठीक है? इस क्वेश्चन को फिनिश करके जाएंगे। भैया क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट 5 एक बार आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन में देखोगे कि 2 बार आ सकता है। अच्छा एक बात बताओ, डाई अगर 3 बार फेंका होता तो 5 कितनी बार आ सकता था? 4 बार फेंका होता तो डाई, बस अब समझ जाओ ना, 4 बार आ जाता भैया। अगर डाई एक बार फेंका होता तो एक ही बार आता भैया, पक्की बात है। तो अब यहाँ पर आप समझो कि सैंपल स्पेस में आप लिखोगे 1 5 सही है, 2 5 सही है, 3 5 सही है, 4 5 सही है, 6 5 सही है, 5 1 भी सही है, 5 2 भी सही है, 5 3 भी सही है, 5 4 भी सही है, और 5 6 भी सही है। क्या 5 5 सही है? नहीं है सही यहाँ पर, है ना सही, क्योंकि भैया कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी चलेंगे। मींस कुछ ऐसे याद रखो, कम से कम आपको मेरे से 500 रुपए चाहिए थे, बट अगर आपको जरूरत 1000 रुपए की है, तो अगर मैं आपको 1000 भी दूंगा तो आप मना नहीं करोगे। आप ये समझो कि मैथ्स में हमेशा जब कम की लिमिट दे रखी हो तो आप मैक्सिमम की तरफ बढ़ते हो, एटलीस्ट का मतलब है मैक्सिमम की तरफ। अगली क्लास में मेरा प्रॉमिस है, मैं सबसे पहले आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, एकदम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? तो आप उससे एक आइडिया ले लोगे। तो अब ये बात समझे आप लोग। अब यहाँ पर एक बात बताओ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला, 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, मतलब 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। अब एक बात समझना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले करवाया था। ये सारे केसेस पता है क्या हैं? ये सारे केसेस जिनमें 5 कम से कम कितनी बार आया हुआ है? एक बार। तो आप एक काम करो ना, 1 में से अगर आप 11/36 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ गया 25/36। क्योंकि अब बचा क्या होगा? 1 1 1 1 में 5 आ रहा है, 1 2 में 5 आ रहा है, 1 3 में 5 आ रहा है, 4 1 में 5 आ रहा है, 4 2 में 5 आ रहा है। अरे भैया नहीं आएगा। 5 की तो सारे निचोड़ के आप यहाँ पर ले आए ना, 5 को तो सारा निचोड़ कर आप यहाँ ले आए। तो ये पता है इस क्वेश्चन में ये कमी थी कि ये 2 क्वेश्चन इधर-उधर दे रखे हैं। पता है क्यों दे रखे हैं? ताकि बच्चों की ना क्रेडिबिलिटी चेक करी जाए दिमाग की,
कि भैया दिमाग काम भी करता है, जंग लगा हुआ है 10th के बच्चों के, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि भैया ने पहले कराया, हमें कैसे पता चलेगा? तो भैया आप तो पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पहले मैं यही कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं फर्स्ट करूंगा। डन है ये वाली बात? मैं दोबारा से समझाऊं या क्लियर है ये मेरी बात? ठीक है? भैया मतलब जब जब एटलीस्ट की बात होगी, मैं कहाँ भागने की कोशिश करूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ। मीन्स मुझे ₹1000 की ज़रूरत थी, कोई मेरे पास किसी को ₹1000 की ज़रूरत थी, कोई मेरे पास आया कि भैया मुझे कम से कम सिर्फ ₹500 दे दो। मैं उसको मैक्सिमम 1000 दूँगा तो क्या वो बुरा मानेगा? नहीं मानेगा, वो खुश होके जाएगा। बट सोचो किसी को ज़्यादा से ज़्यादा ₹1000 की ज़रूरत थी और वो ₹1000 के लिए मेरे पास आया, तो कभी भी मैं उसको 1200 दूँगा। अच्छा एक बात बताओ, अब आप अपने ऊपर लो, अभी आप 1200 बोल रहे थे ना एग्ज़ाम्पल में, सुनना आप। मान लो कि मैं आपसे ₹1000 लेने आया बेटा, ठीक है? मैं कह रहा हूँ मुझे ₹1000 दे दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बस ₹1000 ही तो चाहिए तेरे से, मेरे को और नहीं चाहिए। यार आप मेरे को कम में टरकाने की सोचोगे या कहोगे रुको, आपने हमें मैथ्स पढ़ाई थी, ये लो 2000 का नोट। बेटा आप हमेशा चाहोगे कि कोई मुझसे 1000 उधार माँगने आया है, तो मैं उसे 900, 800, 700 में ही निपटा दूँ। मैक्सिमम कितने माँग रहा है वो? 1000। अच्छा कोई सोचो, कोई आपसे ₹1000 माँगने आया, आप क्या कहोगे? यार मेरे पास तो सिर्फ ₹1500 पड़े हैं। आप यही कहोगे ना, सिर्फ 500 पड़े हैं यार, 500 पड़े हैं। तो आप कम में निपटाने की सोचोगे, तो जब भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा माँगना है तो कम पे निपटाओ, कम से कम माँगने पे आया तो ज़्यादा की तरफ जाएँगे। डन है ये मेरी बात? तो ये आज का सेशन मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे मेरा मानना है कि अगली क्लास में जब हम रिवीजन करेंगे तो इस पे भी फिर से नज़र मारेंगे। बट टिल देन आप इसको कर एक बार ज़रूर लेना, ठीक है? आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूँ। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय-बाय बच्चों, कर लो पैकअप। ठीक है? जिसको ये उतारना है, किसी को उतारना तो होगा नहीं, मुझे पता है तुम लोग नालायक हो, बट प्लीज़ कर लो इसको, ठीक है? चलो बाय-बाय, करते हैं पैकअप, बाय।